खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। रेशम आपी, क्या मैं आज आपके साथ आपके कमरे में सो सकती प्लीज? वो सब रेशम के कमरे में बैठी देर तक बातें कर रही थी। सबके जाने के बाद जब रेशम को सोने की फ्रॉक में देखा तो हिम्मत करके बोली। इस वक्त वो सैन के सामने नहीं जाना चाहती थी, ये जानते हुए कि वो पहले ही ये गलती कर चुकी है और इस बात पर वो गुस्सा भी हो सकता है, लेकिन वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। सबसे पहले तो तुम मुझे आप ही बोलना बंद करो, और दूसरी बात, क्यों सोना है तुम्हें मेरे कमरे में? तुम्हारे कमरे में क्या खटमलों का निकाह हो रहा है? रेशम ने उसे टोकते हुए कहा तो वो सर झुकाकर उंगलियां मरोड़ने लगी। नहीं, मैं... अच्छा, अब समझ में आया, जैन से भागने की कोशिश कर रही हो। वो तुम्हें मारता तो नहीं ना? अगर कभी हाथ उठाए ना तो मुझे बताना, ऐसी क्लास लूंगी। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं वो जल्दी से बात काट कर बोली, लेकिन समझ नहीं आया कि कैसे बताए। तुम्हारी मैं बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं आज की रात तुम्हें अपने रूम में बर्दाश्त कर लूं। सो जाओ। रेशम अपने पैरों पर कंबल ठीक करते हुए बोली और लेट गई। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छी हैं, वो मुस्कुराकर बोली तो उसके इतनी सादगी से कहने पर रेशम की हंसी छूट गई। इस शैतान को कहां से मिल गई तुम यार? वो उसकी तरफ करवट किए हैरत से बोली। आप उन्हें शैतान क्यों कह रही हैं? वो खफा होकर बोली। नहीं, मैंने तो फरिश्ता कहने की कोशिश की, शैतान तो गलती से निकल गया। रेशम ने भरपूर मासूमियत का मुजाहरा किया। अच्छा, याद है ना मेरा गिफ्ट उधार है तुम पर? वो अचानक याद आने पर बोली। याद है मुझे, क्या चाहिए आपको? वो दूसरी तरफ लेटते हुए बोली। मैं जो कहूंगी वो करना पड़ेगा। उसकी आंखें चमकी। ऐना ने सर हिला दिया। उसके बाद रेशम ने उसे जो करने को कहा, उसके बाद वो उसे हैरत और नासमझी से देखने लगी कि भला ये कैसा गिफ्ट है। जबकि वो अपनी बात मुकम्मल करके उसके अंजाम का सोचकर हंसती हुई सोने लगी। उसे जैन को तंग करने का इतना अच्छा मौका मिला था, कैसे जाने देती। ऐना ने आंखें बंद की तो उसका मोबाइल बजने लगा। शाहजेन का नाम देखकर उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो मोबाइल की आवाज बंद करती उसे सीने पर रखे सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन वक्फे से वाइब्रेशन दिल पर बेचैन होता रहा। 3 बार कॉल आकर सिलसिला बंद हुआ तो उसने सुकून की सांस लेकर आंखें मूंद ली। जब मैसेज बीप बजने पर मोबाइल उठाकर उसके भेजे हुए मैसेज को देखने लगी। यू मे बी आउट ऑफ माई साइट बट नेवर आउट ऑफ माई माइंड। आई मिस यू जाना। कहने को तो लफ्ज थे, लेकिन उन लफ्जों से वो उसकी फीलिंग को महसूस कर सकती थी। पास न होते हुए भी उसके करीब होने के एहसास से उसका चेहरा रंग बदलने लगा। वो कई बार उन लफ्जों को जेरे लब अदा करती हुई आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगी। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वो बेड पर औंधे मुंह सोया था। हालांकि इस वक्त भी वो रूम में आने का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, लेकिन रेशम की बात मानना उसकी मजबूरी थी, जो गिफ्ट के नाम पर जाने उससे क्या करवा रही थी। उसने पीछे खड़े रेशम, जमान, रोशाने और इंशा की तरफ देखा जो उसे आगे बढ़ने का इशारा कर रहे थे। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आई और हाथ में थामी हुई छोटी सी बास्केट बेड पर उसके करीब रख दी, जिसमें छोटा सा ऑफ वाइट कलर का कुत्ते का बच्चा था, और हाथ में थामे बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकालकर बेड पर डाल दिए और दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे और उसके देखने पर अंगूठे इशारा किया। तो वो एक नजर उसके चेहरे पर डालती वापस चली गई, जो उसकी आमद से बेखबर मुकम्मल नींद में था। वो लोग अब खिड़की के करीब होकर थोड़ी सी खिड़की खोलकर तमाशा देखने लगे। जमान मोबाइल में वीडियो बना रहा था। पूरा वीडियो बनाना, अगर उससे डर कर तुम्हारे हाथ कांपे और एक भी शॉट मिस किया ना तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बात बता दूंगी, सबको आई समझ? रेशम ने उसे धमकी देते कहा तो उसने डरने की एक्टिंग करते सर हिला दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा, रोशाने ने परेशानी से कहा। आप क्यों कर रही हैं ये सब? ऐना ने हैरत और परेशानी से पूछा। जस्ट फॉर फन स्वीट हार्ट, देखना अब क्या होता है, वो उसके गाल पकड़ते हुए बोली और पपी को बास्केट से नीचे उतरता देखकर मजे से बोली। पपी बिस्किट को सूंघता हुआ बास्केट से निकलकर बाहर आया और बेड पर पड़े बिस्किट खाने लगा। उसके हाथों पर नरम नरम मुलायम सा एहसास हुआ तो उसने नींद में ही हाथ बढ़ाकर पपी को शायद तकिया समझकर करीब किया और खुद से लगाया। साथ ही होंठ बेआवाज कुछ बड़बड़ाते रहे। तो उसकी हरकत पर जहां सबने हंसी रोकी, ऐना का दिल धड़कना भूला।
वो सीधा होता करवट के बल नींद में पपी को सीने से लगाए जाने कौन से राज़ो न्याज बयान कर रहा था कि सबको हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, जबकि वो लब भींचे उसे देख रही थी। शायद उसकी सख्त गिरफ्त का असर था कि पपी अपनी बारीक आवाज में भू भू करने लगा। वो बेजारी से आंखें खोलता उसे देखकर दोबारा आंखें बंद किए सोने लगा, लेकिन फिर कुछ पल में आंखें भक से खुली और हड़बड़ा कर उसे आजाद करके पीछे हुआ। हैरत और बेयकीनी से आंखें फैलाए उसे देखने लगा कि ये ख्वाब है या हकीकत, और पपी की अगले भाव पर हड़बड़ा कर पीछे हुआ तो बेड से सीधे जमीन पर गिरा। सबके कह कहे बुलंद हुए, जबकि ऐना ने घबरा कर उसे देखा। उसने उनकी आवाजों पर गजबनाक तेवरों से खिड़की की जानिब देखा, लेकिन पपी को बाहु बाहु करते बेड से नीचे उतरता देखकर गुस्सा भूले एकदम से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। पपी भी उसके पीछे भागा और वह नंगे पैर बिखरे से हुलिये में सीढ़ियों को अबूर करता बार बार पीछे देखने लगा। उसे यूं घबरा कर नीचे आते देखकर नीचे तमाम बैठे तमाम नफूस हैरत और घबराहट से अपनी जगह से उठ गए और उसे देखने लगे, जो अब सीढ़ियों से उतरकर बाहर की तरफ भागा था। उसके पीछे जब छोटे से कुत्ते को देखा तो उन लोगों को बात समझ आई। दादी साहब परेशानी से दरवाजे को देखे गई जहां से वो बाहर निकला था, जबकि सबके चेहरे मुस्कुराने लगे। हर कोई जानता था कुत्तों को देखकर वो कैसा बिहेव करता है। वो भागता हुआ दरवाजे से बाहर निकला। बाहर मौजूद गार्ड भी उसे देखने लगे। वो लॉन में गोल गोल चक्कर में भाग रहा था। पकड़ो उसे इडियट्स! वो उन्हें खामोशी से तमाशा देखते देखकर गुस्से से बोला तो सारे गार्ड्स मिलकर आगे बढ़े और कुछ देर में जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वो रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कौन अंदर लाया इसे? वो बेतरतीब सांसें लेता गुस्से से बोला, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। मुझे पता है, दांत पीसते हुए कहता वो अंदर की तरफ बढ़ा। जब उनकी मुकम्मल खामोशी थी, वो सब लोग भी नीचे आए जोर जोर से हंसने लगे थे, जबकि वो हनूज परेशान खड़ी थी। आवाजों पर वेज भी ऊपर से ही ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था और बाकी सब भी। मुझे तो लगा था ये रूम से भागेगा, लेकिन ये तो घर से ही भाग गया। रेशम ने हंसते हुए कहा, जल्दी से उस कुत्ते को गायब करवाओ, वरना वो शहर छोड़कर भी भाग सकते हैं। बड़ी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा तो बाकी सब भी हंस दिए। जब वो आता हुआ दिखाई दिया तो रेशम ने हंसी रोकते सबको चुप रहने का इशारा किया। अटेंशन अटेंशन! इसे दूर से देखते ही वो जोर से बोली, जबकि वो वहीं रुककर उसे कड़े तेवरों से देखने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, दुनिया के सबसे घमंडी नवाब और दादी साहब के लाडले सपूत नवाब शाहजैन मलक, जो शेर से लड़ सकते हैं लेकिन उनकी कुत्तों से फटती है, हाँफते हुए कांपते हुए तशरीफ ला रहे हैं। उसने सीने पर हाथ रखे आदाब बजा लाने वाले अंदाज में कहा तो सबकी हंसी छूट गई। जब वो दांत पीसते हुए उसकी तरफ लपका, दादी साहब! वो चिल्लाई और दादी साहब के पीछे जाकर सख्ती से उन्हें पकड़ लिया। शाहवेज ने कहकहा लगाया, जबकि ऐना मुस्कुराना ही भूले हुए थी। आई विल किल यू रेशम! वो टेबल पर रखी फूलों की टोकरी से चाकू उठाकर गुस्से से बोला, मुझे मारोगे तुम? मुझे? वो दादी साहब के पीछे से सर निकाले उसे हैरत से देखती बोली, भूल गए मैं बड़ा भाई हूँ तुम्हारी। उसकी मासूमियत अरूज पर थी और वे से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यही वैल्यू है हमारे रिश्ते की कि अब तुम मुझे ये चाकू दिखाओगे? वो हाथ से चाकू की तरफ इशारा करके बोली और सब उसकी एक्टिंग पर आश कर उठे। कुछ नहीं तो हमारे दूसरे रिश्ते का ख्याल करो। मैं मर गई तो तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा? अरे पूरे शहर का नया नया नवाब है वो बेचारगी की इंतहा पर थी। वो दांत पीसे हुए उसे देखने लगा जिसने दादी साहब को ढाल बनाया हुआ था। वैसे भी ये काम मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने किया है। उसने फौरन ऐना की तरफ देखा तो वो मुंह खोले उसे देखने लगी। हालांकि ये सब उसके कहने पर तो किया था। जैन ने एक नजर उसके परेशान और खौफजदा चेहरे पर डाली और चाकू नीचे फेंकते हुए गहरी सांस ली। क्या हुआ? अब कहाँ गया गुस्सा? मारो ना अपनी बीवी को, ये अचानक हाथों में कमजोरी कहाँ से आ गई? वो तंज करते हुए बोली तो उसने सर उठाकर इर्द गिर्द निगाहों से देखा, जबकि बाकी सबने बड़ी मुश्किल से हंसी जब्त की थी। पता है ना, अभी बीवी को कुछ बोला तो कमरे में जाने के बाद मारेगी। वो जानबूझ के उसे तंग करने को बोली और उसके लपकने के पहले ही सीढ़ियां अबूर करती ऊपर को भागी। जब सबकी हंसी बेसाख्ता थी
जिस पर वो सर झुकाए ऊपर की तरफ बढ़ गया और अब वो पहली दफा सब याद करके मुस्कुरा दी। वो दौड़ती हुई ऊपर चढ़ी और अपने रूम की तरफ भागी, जब अचानक शावेज ने उसे पकड़कर अपनी जानिब खींचा। क्या हो रहा है, ये सब क्यों तंग किए जा रही हैं आप मेरे भाईजान को? वो मजबूती से कैद अपने बाजू को और उसे हैरत से देखने लगी जब उसने सुकून से पूछा, तुम्हारे भाई ने 7 साल जो दुश्मनी निभाई उसका बदला लेने की कोशिश कर रही हूँ, आंखें नचाते हुए बोली तो वो धीरे से हंस दिया और उसे एकदम से करीब खींचा। 7 साल मुझसे दूरी रखी, उसे खत्म करने की भी कोशिश करो। मैं तो सोच रहा आज ही अपनी बीवी को अपने रूम में शिफ्ट करवा लूं। शरारत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो उसने हैरत से देखा। सोचना भी मत, याद है ना मेरी दोनों शर्तें? जब तक मेरी शर्तें पूरी नहीं होती भूल जाओ कि कोई बीवी भी है। वो झटके से अपना बाजू आजाद करवाते हुए बोली, इतनी जालिम क्यों हो तुम? तरस नहीं आता मुझ बेचारे पर? वो मासूम शक्ल बनाए बोला जब उसकी दोनों शर्तें याद आई। इतनी भी कोई बेचारे नहीं हो, इमोशनल टाइम में बहुत एडवांटेज ले चुके हो, लेकिन याद रखना जब तक मेरी शर्तें नहीं पूरी करते तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वो बाल झटकते हुए बोली और चली गई, जबकि वो एक आह भर कर रह गया। रात को बड़े पैमाने पर फंक्शन रखा गया था। शावेज के नवाब साहब बनने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी दी गई थी, जिसमें शहर के अमीर तरीन लोग शामिल थे। बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी। हवेली की रौनक अरूज पर थी। ग्रे फॉर्मल सूट में खूबसूरत मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए नवाब साहब अपने मेहमानों का वेलकम कर रहे थे और उनके साथ खड़ी रेशम शावेज मलक खूबसूरत वाइट गाउन में ग्रे कलर का दुपट्टा कंधे पे सजाए शहजादियों की तरह तैयार हुई इस महफिल की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। मेहमान बारी बारी इन दोनों से मिलते दोनों को इस अहदे के साथ निकाह की भी मुबारकबाद दे रहे थे और दोनों खुश दिली से उनकी मुबारकबाद कबूल कर रहे थे। बाकी सब भी खुशबाज चेहरे लिए एक दूसरे से मिल रहे थे और पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। सिर्फ रक्षंदा ही वहां मौजूद नहीं थी। वो इन सब खुशियों से दूर इनकी बर्बादी के मंसूबे बना रही थी। दादी साहब के चेहरे से उनकी खुशी जाहिर हो रही थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा खुश हुसैन मलक नजर आ रहे थे। उनके दिल की मुराद पूरी हो गई थी। उनका बेटा इतने बड़े ओहदे पर फाइज हो गया था, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया, यहाँ तक कि शाहजेन को मारने की कोशिश भी। चाची बार बार अपने बेटे और बहू की दिल ही दिल में नजर उतारती थी। उनके लिए भी आज का दिन बहुत खास था। बाजार तो वो मेहमानों से मिल रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था। नजरें ऐना को तलाश रही थी, जो कल से जाने क्यों उससे छुप रही थी। न उसके किसी कॉल और मैसेज का असर हो रहा था, न बुलावे का। सुबह से अब तक वो नजर नहीं आई थी। जैन का दिल बेकरार था कि वो उसे एक नजर देख सके, लेकिन वो उसे तड़पाकर जाने कौन से गुनाह की सजा दे रही थी। ब्लैक फॉर्मल सूट, हाईलाइट ब्राउन बालों को खूबसूरत सा स्टाइल दे के पीछे किए, कीमती घड़ी पहने, अपनी लापरवाह दिलकश मगरूर सहरंगेज शख्सियत से हर किसी नजर को जकड़ने की सलाहियत रखता था। हाथ में ड्रिंक का ग्लास थामे वो सामने वाले की बात सुन रहा था और बेतौजी उसके चेहरे से झलक रही थी। कई खूबसूरत चेहरे उसकी एक नजर के मुंतजिर थे, लेकिन उसकी नजरें तो बस एक ही चेहरे को ढूंढ रही थी जो उसके दिल को सुकून पहुंचाता था, लेकिन वही उस वक्त बेसुकूनी का बायस बना हुआ था। कुछ देर बाद जब फिर उसकी निगाहें सीढ़ियों की तरफ उठी तो अब के खाली न लौटी। सुकून की एक लहर ने छूकर उसके चेहरे और आंखों का रंग बदला। सामने मौजूद शख्स को मुकम्मल नजरअंदाज किए वो धड़कते दिल के साथ उसे देखने लगा, जो उसकी नजरें महसूस करके एक पल में सर झुकाए सीढ़ियां उतर रही थी। ब्लैक लाइट से डायमंड वर्क वाले लहंगे में डायमंड वर्क वाली चोली पर पतला सा दुपट्टा आगे को फैलाकर पीछे जमीन तक लटकाए, बालों को जूड़े में लपेटकर आगे से कुछ खुले छोड़े हमेशा से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। सिल्वर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सीने तक लटकता नेकलेस, मैचिंग ईयररिंग, माथा पट्टी, नाक में चेन वाली बड़ी सी नथ और सफेद कलाइयों में भरी भरी काली चूड़ियां पहने बिल्कुल राजवाड़ों वाले लुक के साथ नर्वस सी कदम बढ़ाती हुई वो नीचे आई। जैन ने बमुश्किल उससे नजरें हटाए। सामने मौजूद शख्स को एक्सक्यूज कहकर जब उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो जल्दी से चलती दादी साहब के पास आ गई। उसने हैरत से देखा तो वो उससे नजरें चुरा कर रह गई। वो गुस्से से उसे देखता आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा।
कैसे मिजाज है नवाब साहब? आवाज पर पलट कर देखा तो एक पल में चेहरे का रंग बदला। खान की आंखें उसके बदलते रंग पर मुस्कुराई। हमने पूछा, कैसे मिजाज हैं आपके? वो फरेबी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए बोला। वो लब भींचे, सांस अंदर खींचता आगे बढ़ा। मेरे मिजाज को आपसे अच्छा और कौन जान सकता? आपके तो जाती तजर्बात जुड़े हैं मेरे मिजाज के साथ। उसने संजीदगी से कहते एक गहरा तंज किया और उसके जेब में डाले हुए दाएं हाथ को देखा। खान की मुस्कुराहट एकदम से गायब हुई उसकी नजरों का मफहूम समझकर। क्या है ना, मैं बहुत ही साइको किस्म का बंदा हूँ। मुझे अगर कोई बेजान चीज भी पसंद आ जाए तो उस पर भी किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं करता, और दिल के मामले में तो इंतहाई कमीना हूँ। ना किसी को मारने से डरता, ना खुद मरने से। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बिना कोई भी रियायत किए बोला और उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देखने लगा। ऐसे ही बता रहा था, अक्सर लोग खामोशी को कमजोरी समझते, वक्त ये भूल जाते कि जब खामोश समुंदर में तूफान उठता है तो बहुत भयानक तबाही फैलाता है। उसने लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन उसमें छुपी धमकी और गुस्से को सामने खड़ा खान भी महसूस कर सकता था। एनीवे, चीयर्स। उसके हाथ में मौजूद ग्लास से अपना ग्लास टकराते हुए बोला और आगे बढ़ गया। खान ने ग्लास पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसकी पुश्त को देखा, अपनी जेब में मौजूद हाथ को बाहर निकाला और सामने की अपनी पहली उंगली जो आधी कटी हुई थी उसे देखता मुट्ठी भींचने लगा। फिक्र मत कीजिए नवाब साहब, आज आपके सारे पुराने हिसाब चुकाने का इंतजाम कर दिया है। उसने खबासत से सोचते हुए हाथ नीचे किए और फिर ऐना की तरफ देखा जो अब दादी साहब की तारीफ करने पर शर्माती हुई बालों की चेहरे पर आती लटों को पीछे कर रही थी। बस आज की रात और उसके बाद ये रंगीन नजारा खान की अमानत में होगा। आज की रात आखिरी रात है शाहज़ेन की जिंदगी की और तुमसे दूरियों की। उसके मासूम चेहरे पर नजरें जमाए वो अपने अगले मंसूबे को सोचता मुस्कुरा दिया जब सामने से इब्राहिम मलक को आते देखकर ऐना से नजरें हटाकर उनसे मिलने लगा। दादी साहब ने सबके सामने शावेज और रेशम के साथ साथ ऐना और जैन की शादी का भी ऐलान कर दिया था और सब उनकी इस बात पर बेहद खुश हुए थे क्योंकि उन दोनों के निकाह तक में किसी घर के फर्द ने शिरकत नहीं की थी और अब बड़े पैमाने पर उस घर के दोनों बेटियों की शादी की तारीख का अनाउंसमेंट किया गया। सबके साथ इन चारों के लिए भी ये एक सरप्राइज ही था और इस सरप्राइज से सबसे ज्यादा खुश वेज था अपने लिए भी और जैन के लिए भी। जैन पार्टी खत्म होते ही वापस घर जाने का इरादा रखता था, लेकिन दादी साहब के ऐलान के बाद ऐना के चेहरे की प्यारी सी मुस्कुराहट देख के उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। ऐना बेटा, आप जाकर शाहज़ेन से मिल लीजिए, वो शायद आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। चाची ने उसे पुकारा तो उनकी बात पर उसका दिल जोर से धड़का। वो जो कब से उसके मैसेज इग्नोर कर रही थी, चाची की बात पर परेशान सी उंगलियां चटखाने लगी। जी चाची, सर झुकाए उन्हें जवाब दिया तो वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। पार्टी अपने अख्ताम पर थी, तकरीबन सभी मेहमान जा चुके थे। वो पूरे टाइम एक दफा भी उसके सामने नहीं गई, ना उसे कोई बात करने का मौका दिया। यहाँ तक कि जब कपल डांस हो रहा था और सबके साथ उन्हें भी डांस करने की फरमाइश की गई तो उसने तबीयत खराबी का बहाना करके इनकार कर दिया और उस लम्हे वो जैन की सर्द निगाहों को महसूस कर रही थी। इस वक्त उसका सामना करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था, लेकिन अब उसे जाना था कि चाची ने खुद कहा था और डर भी था कि वो गुस्सा ना कर जाए। वो खुश्क लबों को तर करती दरवाजा धीरे से खोले अंदर आई तो वो सामने ही उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था। उसकी नजरें दीवार पर लगे पोर्ट्रेट पर जमी थी। वो कदम बढ़ाती ड्रेसिंग के करीब आकर रुकी तो उसकी चूड़ियों ने खामोशी में इर्ताश पैदा किया। वो जानती थी उसके जेवरों की आवाज पर वो मतवज्जे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद वो जानबूझकर उसकी मुश्किल बढ़ा रहा था, क्योंकि इस वक्त तो उसे पुकारने का सोचकर ही दिल धड़क रहा था। कुछ काम था, फिर भी उसने हिम्मत किए धीमी आवाज में पुकारा। वो उसकी जाने मुड़ा। मोहब्बत के सिवा कोई काम नहीं आता मुझे, पता है तुम्हें? उसकी आवाज, उसका लहजा, उसकी आंखें वो धड़कते दिल को काबू किए सर झुका गई। कुछ कहना था। वो आगे बढ़ा तो बेसाख्ता पीछे होकर ड्रेसिंग से लगती हुई जल्दी से बोली, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन क्या करूं? मोहब्बत ज्यादा है और अल्फाज कम, बात बहुत लंबी है और जिंदगी कम। लेकिन अगर तुम मेरे करीब आकर मेरी आंखों से आंखें मिलाकर मेरा दिल पढ़ लो तो जान जाओगी
कि कितनी बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। वो उसके करीब आकर मशहूर कुन लहजे में बोला तो उसने आंखें सख्ती से मीच कर खोली, लेकिन अब भी उसकी जानिब नहीं देखा। मुझे जाना है सब, साफ कहो तुम्हें तड़पाना है। बहाना बनाने की कोशिश फौरन रद्द हुई तो रुख मोड़कर उसकी जानिब पुश्त कर दी कि नजरें मिलाना तो दूर, उसकी नजरें सह पाना भी आग को छूने जैसा था। उसने करीब होकर कंधे पर हाथ रखा तो सांसें बेतरतीब हुई और उसकी दहकती सांसें बालों को झुलसाती हुई उसे कमजोर करने लगी। शाह, उसने पुकारना चाहा तो वो बात काट गया। तुम्हारी नाराजगी से जिंदगी थम जाती है ना, सब कुछ रुक जाता, या शायद मैं थम जाता हूँ क्योंकि मेरा दिल थम जाता है। वो मखमूर लहजे में पेशानी बालों पर रखे, दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे, उसे खुद में लगाए बोला तो उसने अपने हाथ ड्रेसिंग के किनारे पर मजबूत किए। दिल बेतरतीब धड़का, जैसे बाहर आने को बेचैन हो। पिछले कुछ वक्त से वो उससे दूर थी, पहले रेशम वाली बात को लेकर और फिर सच पता चलने के बाद उससे नजरें ना मिलाने की वजह से। उसके चेहरे से उसकी फीलिंग कभी नजर नहीं आती थी, लेकिन इस वक्त उसकी गिरफ्त में शिद्दत महसूस करके अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो उसके फासले बनाने से कितना तड़प रहा था। कमर पर उसकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही थी और बाजू सख्ती से भींचे जा रहे थे, इतने कि उसका सांस लेना महाल हो रहा था। उसने तड़प कर उसकी कलाई पर हाथ रखे हाथ हटाने की कोशिश की तो उसने गिरफ्त ढीली की और सर पीछे किए आईने में उसकी झुकी पलकों को देखने लगा। वो उसके बात करने का इंतजार करने लगी कि वो कुछ कहे और उसकी नजरों का सहर टूटे, लेकिन वो खामोश उसे देखता रहा। कुछ लम्हों बाद उसने हाथ ट्राउजर की जेब में डालकर एक डायमंड का नाजुक सा वेस्ट बेल्ट निकाला और उसके चेहरे को देखते हुए वो बेल्ट बांधने लगा। ऐना की नजरें आईने में उसके हरकत करते हाथों पर थी और शाहजेन की उसकी आंखों पर, जो स्मोकी मेकअप में आज हमेशा से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बेल्ट का लॉक लगाते हुए उसकी उंगलियों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके उसने आंखें बंद की। जब अपना काम मुकम्मल करके वो उंगलियों से छूता हुआ आईने में उसकी कमर पर ब्लैक दुपट्टे पर जगमगाते बेल्ट को देखने लगा, बिना दूरी बनाए उसका रुख अपनी जानिब किया तो उसकी तेज सांसें सीधे पेशानी से टकराई और ऐना ने उसके कोट को सख्ती से उंगलियों में भींचा। वो हाथ से उसका चेहरा ऊपर किए सुर्ख होंठों को फोकस किए झुका, अपनी शिकायतें उस तक पहुंचाने की कोशिश में था, लेकिन दरवाजे पर होती दस्तक ने उसकी राह में रुकावट पैदा की। वो हड़बड़ाकर उससे दूर हुई और दरवाजे को देखने लगी। उसकी इस हरकत ने जलती पर तेल का काम किया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और नॉक करने वाले का चेहरा देखे बिना उसके गला पकड़ लिया। व्हाट द हेल यू! अभी वो अपनी गाली मुकम्मल करता उसके पहले रेशम का हैरत से सफेद होता चेहरा देख उसके लफ्ज थम गए। वो पीछे होकर मुट्ठियां बींचे जब्त करने पर मजबूर हुआ, क्योंकि रेशम पर गुस्सा निकाल सकता था लेकिन हाथ नहीं उठा सकता था। कर क्या रहे हो? मारोगे क्या मुझे? वो हैरत से उसे देखने लगी। शाहजेन ने उसे सर्द निगाहों से घूरा। ऐना, चलो, तुम्हें दादी साहब बुला रही हैं। वो पीछे ऐना को देखती हुई बोली तो वो बाहर आई और एक नजर उसके चेहरे पर डाले वहां से जाने लगी। वैसे इतने गुस्से क्यों हो तुम? रेशम जाते जाते रुककर उसे देखते हुए बोली। अच्छा, सुबह सबके सामने तुम्हारा कचरा हो गया, उसका गुस्सा है? वो दांतों की नुमाइश करती बोली तो उसने गुस्से से दांत पीसते उसे देखा। वैसे एक बात बताओ, ज्यादा गुस्सा किस बात पर है? पप्पी को गले लगा लिया इस बात पर, या पप्पी को ऐना समझकर गले लगा लिया इस बात पर? वो बहुत संजीदगी से बोली और वहां से भागी। उसके तासरात देखने से पहले वो भी नीचे की तरफ चल दिया, जहां इस वक्त घर के सब लोग मौजूद थे। ऐना, सबके सामने उसे पुकारा तो सब उसे हैरत से देखने लगे, जबकि वो बिना नोटिस किए उसके उठकर आने का इंतजार करने लगा। उसकी कुछ पल पहले वाली हरकत याद करके उसका दिल धड़का। उसने अनसुनी करनी चाहिए, लेकिन फिर दादी साहब के इशारे करने पर उसे उठना पड़ा। वो उसके पास आई और उसके बात करने का इंतजार करने लगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़े बाहर की तरफ बढ़ा। सबकी मुस्कुराती नजरों और वो परेशान सी उसे देखने लगी। लगता है भाई भाभी को रोमांटिक डेट पर ले जा रहे हैं। जमान ने दोनों को जाते देखकर सरगोशी की तो चाची ने उसे एक धक्का देकर खामोश कराया। रात के 11 बजे कोई डेट पर जाता है? रेशम ने मुंह बनाते हुए कहा तो शाहवेज ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया।